और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी से, जिन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि भले ही यूपी में कांग्रेस हमारे साथ न हो, लेकिन कुछ सीटों पर हमें आपसी समझौते की संभावना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम पिछला लोकसभा चुनाव दंगों की वजह से हारे थे, लेकिन इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। 2019 के लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और कहा जा रहा है कि इस बार चाबी युवाओं के हाथ में है और हर तरफ में, हर पार्टी में युवा चेहरे हैं और वो पार्टी को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं जयंत चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट हैं आरएलडी के। इनके पिता चौधरी अजीत सिंह हम सब जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और इनसे हम बात करेंगे यूपी पॉलिटिक्स के बारे में। और एक बड़े गठबंधन में है, एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन है, 3 सीटें मिली हैं। जयंत जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल सर, गठबंधन को लेके करते हैं। अखिलेश जी भी युवा हैं और आप भी आरएलडी से वाइस प्रेसिडेंट हैं, युवा हैं और आप पूरा कैंपेन भी मैनेज कर रहे हैं फादर के साथ अपने। उनका जो अनाउंसमेंट हुआ उनके गठबंधन का, एसपी बीएसपी का, वो जनवरी में हुआ और आपका मार्च में, तो ये 1.5 महीने का लंबा वक्त क्यों लग गया? अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है, क्या एजेंडा रहेगा, कैंपेन किस ढंग का रहेगा। मसला कोई सीटों को लेकर नहीं था, जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा था कि हमने इतनी सीटें मांगी, उन्होंने इतनी ऑफ़र करी। क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं और संगठन के लोग भी हमारे समझते हैं कि जब समझौता है और 3 पार्टियां आपस में समझौता कर रही हैं, ये एक तरह से पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है यूपी की पॉलिटिक्स में, आप देखें बहुत समय बाद, तो स्वाभाविक है कि लोगों को कुछ ना कुछ स्पेस देनी पड़ेगी। सर, खबरें यहाँ तक आई कि इस 1.5 महीने में कांग्रेस से भी नेगोशिएशंस हुए आपके, क्योंकि आप पहले अलायंस में रह चुके हैं, राजस्थान में आप अलायंस में हैं। आप लोगों की ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि वेस्टर्न यूपी के इंचार्ज हैं कांग्रेस से, उनसे भी बात हुई, मुलाकात हुई, पर वहाँ पर फिर मायावती जी का प्रेशर आया। सारी बातें हैं सर, पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें हैं। तो क्या ऐसे भी हुआ, इस वजह से नाराज हो गई मायावती कि आप कांग्रेस से बैकडोर से आप नेगोशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलायंस से? आज प्रधानमंत्री बोलते हैं उनकी फितरत है घर में घुस के मारने की, और हमारी फितरत है कि हम खुले मन से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। तो उसमें कहीं कोई संशय था ही नहीं, कोई बैकडोर का सवाल था ही नहीं। जो मन में विचार है वो हम लोग बोलने में क्यों झिझक करेंगे। सीधी सी बात है, सपा बसपा से हमारी बातचीत चल रही थी, कांग्रेस को भी हम ये इन्फॉर्मेशन थी कि हम लोग बात कर रहे हैं। और ये सही कहा आपने, हमारा कांग्रेस से समझौता पहले रहा है और स्टेट टू स्टेट अरेंजमेंट्स होते हैं। राजस्थान में हमारा एक मंत्री भी उन्होंने बनाया है और सिंधिया जी से मेरे पुराने रिश्ते हैं, जैसा मैंने उसके बाद जब ये चर्चाएं चली उसको, क्योंकि आवश्यकता होती है कि अगर समय पे अफवाह बने तो उसको रोका जाए। तो जो सच्चाई थी, मैंने उस समय भी इस बात को रखा था कि हमारे पुराने रिश्ते हैं, एक मुलाकात को आप गलत मोड़ ना दीजिए। अच्छा जयंत जी, व्यक्तिगत रूप से अगर एक सवाल पूछें, चूंकि अलायंस है और बड़ा चुनाव है 2019 का और सारे विपक्षी दल एक हो रहे हैं कि उनका कहना है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोका जाए उसके लिए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपका गठबंधन हुआ है सपा बसपा और आरएलडी का, उसमें कांग्रेस को भी होना चाहिए था? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, व्यक्तिगत राय का कोई मतलब नहीं है। अभी लखनऊ में हमने प्रेस करी थी, अखिलेश जी ने बार बार इस चीज़ को कहा कि कांग्रेस को भी जगह दी गई है। तो एक लार्जर कैनवस पेंट करने की कोशिश हमने की है, लेकिन हर संगठन खुद फैसला लेने के लिए आज़ाद है कि उसके हित में क्या है। तो इसलिए मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे, ये नहीं कहा जा सकता, ये तो कांग्रेस का फैसला है। नहीं, वो अलायंस में नहीं है, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक राजनीतिक, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि उनको जगह दी गई है अलायंस में। 2 सीटें हैं, लेकिन वाइडर अलायंस की बात कर रहे हैं। मैं एक लार्जर कैनवस में उनको रखा गया है देखते हुए, लेकिन अब उनको, उनकी भी आवश्यकताएं होंगी, उनके कार्यकर्ताओं की इच्छा होंगी, उस अनुसार उनको काम करना पड़ेगा। फिर मैं वापस से कांग्रेस की तरफ आता हूं, क्योंकि जब ये आपसे बात हो रही थी मुजफ्फरनगर की, तो एक इंटरेस्टिंग से एक समीकरण आया, क्योंकि अब क्योंकि साफ हो गया है कि अलायंस नहीं है और कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी की है, जिसमें से सलीम शेरवानी, बदायूं से, अमेठी से राहुल जी और ये सब सारी चीज़ें उन्होंने अनाउंस की हैं। आपकी सीटों पर, चूंकि आपका एक राज्य में ऑफिशियली अलायंस भी है, आप लोग यूपीए में भी उनके हिस्सेदार थे, तो क्या बात हुई है कि जो आपकी 3 सीटें आपके कोटे में हैं, मुजफ्फरनगर की, बागपत की और मथुरा की, उनमें कांग्रेस अपने कैंडिडेट ना खड़ी करे? क्या ऐसे अभी कांग्रेस से कोई बात हुई है? अब इस बार कांग्रेस को फैसला लेना है वो क्या करना चाहती है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट उनको मिलती है, उनके लड़ने से क्या नफा नुकसान है। तो आप कह रहे हैं कि अब कांग्रेस को डिसाइड करना है कि वो क्या करना है? मैं इतना ध्यान उन पे नहीं दे रहा जितना आप दे रहे हैं। ये उनका फैसला है, अल्टीमेटली उनको लेना होगा। खैर चलिए, इस बात से आगे आते हैं। आप कह रहे हैं उनका फैसला उनको लेना होगा। क्या आपकी इस बारे में बात हुई है जयंत जी? क्योंकि आप बोल रहे हैं हम लोग चर्चा करते हैं, तो इस बारे में कुछ चर्चा हुई है? अब सारी हुई हैं, जब बातचीत होती है तो सब होती हैं।
ठीक है, साफ तौर पे आगे पता चलेगा जब बिल्कुल, क्या जब होगा, नतीजा होगा, जब नतीजा निर्णय घोषित, होगा। निर्णय जब लिस्ट आएगी आपकी। सर, अगर कहें कि मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह, बागपत से आप जयंत चौधरी और मथुरा से कौन? ये अभी सवाल चल रहा है और हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की इच्छाओं के अनुसार ही काम करेंगे। तो अभी वो फीडबैक हम लोग ले रहे हैं और कई प्रत्याशी हैं जो तैयार हैं मथुरा के लिए, तो अभी उनको परख के हम फैसला जल्दी लेंगे, अपनी पहली सूची जारी करेंगे। बट ये आपका कहना ठीक है कि मुजफ्फरनगर से चौधरी अजीत सिंह जी लड़ेंगे और बागपत से जो फैसला हुआ है कि मैं लड़ूंगा पार्टी की।